अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। हम में से हर कोई किसी न किसी मसले, किसी न किसी परेशानी का शिकार है। अगर आप किसी परेशानी का शिकार हैं या आपके मामलात बेहतरीन नहीं चल रहे या तमाम तर कोशिश के बावजूद भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आज की वीडियो में मैं एक वजीफ़ा, एक अमल बताने वाली हूँ जिसके करने से आप अपने तमाम मसाइल को अपनी आँखों के सामने हल होते देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जितना हो सके उतने लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और उतने लोग अपनी ज़िंदगी में ख़ुद आसानियाँ पैदा कर सकें। व्यूवर्स, इस वीडियो में जिस आयत का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक ऐसी आयत है जो मोमिनों के दिलों का सहारा है, जो बेबस इंसान को मजबूत कर देती है और जो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरह आला इमरान की आयत 173 की, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनीन को एक दुआ सिखाई है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान की गहराई से निकलने वाली पुकार है। जब दिल बेचैन हो, रास्ते बंद हों और मदद के दरवाज़े नज़र ना आएँ तो ये आयत अल्लाह के दरवाज़े खोल देती है। कुरान पाक में सूरत आले इमरान की आयत 173 में अल्लाह पाक फरमाता है, जब लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फ़ौज जमा हो गई है, इससे डरो, तो ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये आयत व्यूअर्स उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान जंग ओहद के बाद ज़ख्मी, कमज़ोर और थके हुए थे। दुश्मन ने दोबारा हमले का इरादा किया, लेकिन ईमान वालों ने खौफ की बजाय तवक्ल को चुना और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक ऐसा जुमला है जो इंसान के दिल से निकला हो तो सीधा अर्श इलाही तक पहुंचता है। जब बंदा कहता है हस्बुनल्लाह, तो गोया वो अपने रब से कहता है कि या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब तो तू ही काफ़ी है। और जब वो कहता है निअमल वकील, तो गोया वो ऐलान करता है कि ए अल्लाह मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तो मेरा मामला संभाल ले। ये वो आयत है जो इंसान को गम में भी सुकून देती है और खौफ में यकीन दिलाती है कि अंधेरे में अल्लाह ताला उसके लिए रोशनी पैदा करेगा। यकीन की ताकत अल्फाज से ज़्यादा कीमती है और अगर आपका दिल वाकई यकीन से कहे कि अल्लाह काफ़ी है तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत इब्राहीम को जब नमरूद ने आग में डाला था तो उन्होंने भी यही फरमाया था कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, और अल्लाह ने अपनी रहमत से उस आग को ठंडा कर दिया था। आग जलाने के लिए बनी है, मगर अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई थी। अगर आप इस आयत को यकीन और नीयत के साथ और एक ख़ास तरीके के साथ पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को इस तरह हल फरमाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये आयत सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए नहीं, अगर आप इसे रोज़ाना सुबह शाम सिर्फ 7 मरतबा दिल से पढ़ें तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बरकत, दिल में सुकून और रिज़्क में वुसअत आ जाएगी। ये अल्फाज एक रूहानी ढाल हैं जो हर किस्म की परेशानी, हसद या नुकसान से आपको बचा लेते हैं। जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्तों को आसान फरमा देते हैं। एक शख्स बहुत ज़्यादा कर्ज में मुब्तला था, हर दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई मदद न मिली। आखिर वो एक बुज़ुर्ग के पास गया तो बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अब लोगों से नहीं मांगना, अल्लाह से मदद मांगो और बस एक बात याद रखो कि आपने चलते फिरते उठते बैठते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। उसने रोज़ाना इस आयत को दिल से पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसके हालात पलटने लगे। जहाँ से मदद की उम्मीद भी न थी वहाँ से दरवाज़े खुलने लगे। तो ये सब कुछ इस आयत का कमाल है और उससे बढ़कर अल्लाह ताला पर इंसान का तवक्कुल और यकीन। अब जानते हैं कि इसका रूहानी वजीफ़ा है किस तरह, जो आपके तमाम मसाइल को हल करेगा। व्यूअर्स, आपने करना ये है कि कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें। नमाज के बाद 2 नफल हाजत के अदा करें और फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें। 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद 450 मरतबा ये आयत पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उसके बाद 11 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ें
اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، میرا غم، میرا دکھ، میری پریشانیوں کو ختم فرما اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ ویورز، یہ عمل آپ 7 دن تک کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کے لیے تمام بند راستے اب کھل جائیں گے، وہ تمام معاملات آپ کے بہترین ہو جائیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوں گی۔ یاد رکھیں، جب بھی دل گھبرائے، راستے بند لگیں یا کوئی بھی راستہ کھلتا نظر نہ آئے تو دل کے یقین کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا اور آپ کے تمام دکھ آسان ہو جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں اور آپ اپنے کون سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ جلد ہی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔